नमस्कार मित्रों। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने क्योनन जो मोडाल वर्ब है उसको सीखा और उसके यूजेस सीखे कि उसको सेंटेंसेस में यूज कैसे कर सकते हैं। आज जो मोडाल वर्ब मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है आपकी जोलन। जोलन का इंग्लिश में मतलब होता है शुड। मीन्स हिंदी में इसको बोलेंगे चाहिए। अगर किसी को आप सुझाव दे रहे हो, कोई सलाह दे रहे हो, तो हम जोलन का यूज करते हैं दोस्तों, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अरे कल एग्जाम है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम खेल रहे हो। यार तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर विजिट करना चाहिए। यार तुम्हें तो सिनेमा हॉल में होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे सारे दोस्त वहां पे गए हैं। फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है तो तुम्हें फुटबॉल खेलनी चाहिए। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो तुम्हें आइसक्रीम खानी चाहिए। तो यानी कि आप किसी को सजेशन दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो, तो हम जोलन का यूज करते हैं दोस्तों। तो चलिए और सेंटेंस पे बात करते हैं, उसका कॉन्जुगेशन दोबारा से देखते हैं एक बार। तो ये हो गई आपकी, देखिए, das Modalverb जोलन। कॉन्जुगेशन देखते हैं। Ich soll, du sollst, sie es soll, wir sollen, ihr sollt और sie sollen। क्लियर? Ich soll, du sollst, sie es soll, wir sollen, ihr sollt और sie sollen। अब सेंटेंसेस में इसका कंजुगेशन कैसे यूज होगा? सेम जैसे हमने क्योनन को यूज किया था, वही सेम फॉर्मूला रहेगा। मोडाल वर्ब 2 नंबर पे आएगी और वर्ब इन्फिनिटिव आपकी क्या चली जाएगी? सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी दोस्तों। तो यू शुड लर्न जर्मन। तुम्हें जर्मन सीखनी चाहिए। सजेशन हुआ कि नहीं हुआ? सुझाव हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया सुझाव है भाई। जर्मन तो सीखनी ही चाहिए, क्या दिक्कत है? कोई भी फॉरेन लैंग्वेज खराब नहीं होती और जर्मन तो बहुत अच्छी बात है। तो दू के लिए क्या, यू के लिए क्या हो गया? दू। एक सेकेंड, कलर चेंज करता हूं। ओके, तो देखिए, दू, दू के साथ जब मैं कॉन्जुकेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? दू जोल्स्ट। दू, दू के साथ जोल्स्ट हो जाएगा दोस्तों, दू जोल्स्ट। ओके, जर्मन की बात हो रही है तो जर्मन को बोलते हैं जर्मन में डॉइच, दू जोल्स्ट, डॉइच। और लर्न के लिए हमारे पास है लर्नन, दू जोल्स्ट, डॉइच, लर्नन। तो ये देखिए 2 नंबर पे आपकी मोडाल वर्ब हो गई और वर्ब कहां चलेगी आपकी? लास्ट में। दू जोल्स्ट, डॉइच, लर्नन। तो मैं जर्मन सीखनी चाहिए। आगे देखो, शी शुड स्पीक जर्मन। शी शुड स्पीक जर्मन मतलब लड़की की बात हो रही है, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, है ना? तो जी के लिए क्या हो गया? शी के लिए क्या हो गया? जी। शुड के लिए क्या होगा? जोल। थर्ड पर्सन है, देखो दोस्तों, एट जीएस के साथ जोल आता है, जी जोल। इंग्लिश को हम बोलते हैं इंग्लिश, और टू स्पीक के लिए एक्सप्रेशन। जी जोल डॉइच, सॉरी, जी जोल इंग्लिश एक्सप्रेशन। शी शुड स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए। यू ऑल शुड गो होम। यू ऑल प्लूरल हो गया, सेकंड पर्सन प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? ईयर। कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जोल्ट। देखिए, ईयर जोल्ट, ईयर जोल्ट, ईयर जोल्ट। और घर जाने के लिए क्या होता है? नाखाउज। ईयर जोल्ट, नाखाउज गेन। Du sollst, ihr sollt nach Hause gehen। तुम लोगों को घर जाना चाहिए। Ihr sollt nach Hause gehen। बहुत लेट हो गया, क्या कर रहे हो यहाँ पे? घर जाओ तुम लोग यार। तो सुझाव हुआ आपके लिए ना, आपके लिए मतलब उन लोगों के लिए। और ही शुड डू द होमवर्क, ही के लिए क्या हो गया? एयर। कंजुगेट करेंगे तो क्या जाएगा? जोल, एज जोल। और होमवर्क होता है दी हाउस ऑफ गाब, हाउस ऑफ गाब। और टू डू के लिए क्या हो जाएगा? माखन। देखिए, ही जोल दी हाउस ऑफ गाब, माखन। ही शुड डू द होमवर्क। तो ये इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर में इनको यूज करते हैं। आगे चलते हैं और एग्जांपल के साथ बात करते हैं। द स्कूल स्टूडेंट्स शुड लर्न मैथ। मैथ है मैथमेटिक्स, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया आपका। दी शूलर,
लर्न के लिए टू लर्न होता है, वो बाद में देखेंगे। शुड आ रहा है, पहले शुड को लेते हैं जोलन, क्योंकि प्लूरल है आपका। द स्कूल स्टूडेंट प्लूरल हो गया, तो डी शूलर जोलन क्या लर्न करने की बात कर रहे हैं? मैथमेटिक्स। हिंद सॉरी जर्मन में बोलते हैं माथे, माथे, और टू लर्न के लिए लर्नन। तो देखो क्या बन गया, डी शूलर जोलन माथे लर्नन, सिंपल। द किड शुड ड्रिंक मिल्क, किड को जर्मन में बोलते हैं das Kind। कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोल, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और मिल्क को जर्मन में बोलते हैं मिल्श, और टू ड्रिंक के लिए हमारे पास है ट्रिंकन। तो देखिए ये आपकी वर्ब सॉरी मॉडल सेंटेंस बन गया, द स्किन जोल मिल्श ट्रिंकन, द किड शुड ड्रिंक मिल्क, बच्चे को दूध पीना चाहिए। ओके, वी वियर, ओके कॉन्जुगेट करेंगे शुड को, क्या हो जाएगा जोलन, क्योंकि वियर के साथ जोलन आता है, और रूम को हम बोलते हैं द सीमा, वी शुड, और क्लीन के लिए होता है आउफ रॉयमन वर्ब है, आउफ रॉयमन, वी जोलन द सीमर आउफ रूम, वी शुड क्लीन द रूम, हमें रूम साफ करना चाहिए। कितना गंदा पड़ा हुआ है, तुम लोगों को साफ करना चाहिए, तो हमें अच्छा लगा यार, सही बोला आपने, तो हम लोगों को रूम साफ करना चाहिए, साफ रहना अच्छी बात है। ओके, व्हाट शुड वी डू नाउ, सो वा क्वेश्चन मार्क है, वास वी के लिए वियर, तो जोलन वियर, वास जोलन वियर, यस माखन, एक फ्रेज है ये, बस जोलन भी है यस माखन। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करें, बोर हो रहे हैं यार, क्या करना चाहिए, बस बस जोलन भी है यस माखन। ओके आगे चलते हैं दोस्तों, ही शुड नॉट ड्रिंक काफे, तो ही तो हो गया एयर, और शुड हो गया जोल। ओके, ही शुड नॉट ड्रिंक काफे, तो एजोल देन काफे निस्त्रिंकन यूज कर सकते हैं, या एजोल काइनन, अगर मैं बोलूं कि बिल्कुल ही कॉफी नहीं पीनी चाहिए उसको ना, तो बिल्कुल भी नहीं, तो मैं क्या काइनन यूज कर लेता हूँ, कि कॉफी क्या होता है, देयर काफे होता है, और देयर काफे यानी कि एक कॉफी को बोलूंगा आइनन काफे, आइन काफे, और अक्यूजेटिव में आइनन हो जाएगा। तो ऐसे जब मैं काइन को यूज करूंगा, तो काइन काफे और काइनन काफे, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, काइनन लिख सकता हूं दोस्तों, एजोल काइनन काफे ट्रिंकन। अगर मैं बात कर रहा हूं कि बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, तो मैं काइनन यूज करूंगा, है ना। और मैं कह रहा हूं कि ही शुड नॉट ड्रिंक द कॉफी, तो क्या बन जाएगा, एरजोल देन काफे निस्ट ट्रिंकन, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, एरजोल एरजोल देन काफे निस्ट ट्रिंकन, दोस्तों ऐसे ही बन सकता है, दोनों तरह से सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए तो काइनन, और नहीं पीनी, एक सिंपल सलाह दे रहे हो कि नहीं पीनी चाहिए, तो पी लिया नहीं पी लिया चल जाएगा, लेकिन तब निस्ट का यूज कर सकते हैं। तो जब ये चीज आगे क्लियर करेंगे, जब निस्ट वर्सेज हम काइन पे बात करेंगे, कि कब निस्ट यूज करना है, कब काइन यूज करना है हमको, ठीक है। आगे देखो, यू ऑल शुड बी ऑन टाइम, तो यू ऑल क्या हो गया, ईयर, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोल्ट, बी ऑन टाइम के लिए हम बोलते हैं प्यूंकलिश चाय, प्यूंकलिश, प्यूंकलिश, और टू बी के लिए जाइन वर्ब है हमारे पास, ये बन गया आपका ईयर्स प्यूंकलिश जाइन, यू शुड बी ऑन टाइम, यू शुड बी ऑन टाइम, लेट आते हो हमेशा। तो ये था आपका जोलन का यूज, जोलन वर्ब को हम कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो आओ